हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपको सीक्वेंस में छोटी छोटी दो थ्योरम लेके आया हूं। पहली थ्योरम है जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम या उसे सीक्वेंस रूल कहते हैं। तो इस थ्योरम को मैं आपको प्रूफ कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपकी समझ में एक एक पॉइंट आए। क्लियर? इसके बाद फिर एक और छोटी सी थ्योरम बताऊंगा। वैसे मैंने पुरानी वीडियो डाल रखी है, आप सर्च करेंगे बीएससी कोचिंग अलीगढ़ सीक्वेंस या ऐसे लिख देंगे सीक्वेंस बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो सारे लेक्चर जो पुराने हैं वो बारी बारी से सब निकल के आ जाएंगे। अब तो मैं केवल आपको जो इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है वही बताता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम उसका स्टेटमेंट लिखते हैं कि आखिर सैंडविच थ्योरम होती क्या है। ठीक है, तो चलिए मैंने स्टेटमेंट लिख लिया है। एक बार समझते हैं कि आखिर स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसे प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट एंड प्रूफ दैट सैंडविच थ्योरम या सीक्वेंस रूल भी इसका नाम है। तो ये नाम से तो कम आती है, बस आपको स्टेटमेंट समझना होगा। स्टेटमेंट, इफ ए एन एंड बी एन बी सीक्वेंसेस, दो सीक्वेंस दे रखी हैं ए एन और बी एन, विच कन्वर्जेंस टू एल, दोनों ही किसके कन्वर्जेंस हैं? एल के। इफ ए एन इज लेस देन बी एन इज लेस देन सी एन, अर्थात ए एन सीक्वेंस से बड़ी है बी एन और इससे ये छोटी है, बिलोंग्स टू एन हो, तब सीक्वेंस बी एन इज आल्सो कन्वर्जेंस टू एल। ये मुझे प्रूफ करके दिखानी है कि बी एन भी क्या प्रूफ करना है, मैं यही लिखे देता हूं, टू प्रूव लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी बी एन इक्वल टू एल, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, अब दे क्या क्या रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले लेट ए एन एंड सी एन बी सीक्वेंसेस ये दो सीक्वेंस दे रखी है हमारे पास। क्लियर? चलिए, तब सच दैट, क्या शर्त है? पहली शर्त तो ये है ए एन इज लेस देन बी एन इज लेस देन सी एन, जहां पर एन बिलोंग्स टू एन। इसे नंबर 1 मान लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये अभी मैंने कहीं से नहीं लिखा, ये दे रखा है वही लिख दिया। और क्या दे रखा है कि इन दोनों की लिमिट, ये बी एन नहीं है ये सी एन है, ये मैं गलत कर गया, सी एन, इन दोनों की जो कन्वर्जेंस है वो क्या है? एल है, इसको भी लिख लो। एंड लिमिट ए एन टेंस टू एल एंड लिमिट सी एन टेंस टू एल। क्लियर? अब मैं इसे ले रहा हूं पहले। नाउ लिमिट ऐसे भी लिख सकता हूं इसको मैं, एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन इक्वल टू एन, इफ एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन इज आल्सो पॉजिटिव। तो मैं कैसे लिखूंगा? डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ सीक्वेंस आपने पढ़ लिया होगा, तब मैं इसे लिखूंगा ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको हटाने का मतलब है प्लस और माइनस का साइन, ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। एक बार मैं केवल प्लस का साइन ले रहा हूं तो यहां ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। अब के मैं केवल माइनस साइन ले रहा हूं तो माइनस ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। माइनस ले जाओगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ऐसे माइनस के एप्सिलॉन। इसे इधर ले गया तो ए एन इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। अर्थात जब ये दे रखा हो तो इसे सॉल्व होने के बाद क्या आया हमारे पास? इससे तो ये बड़ा है, इससे एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। इसको लिख सकते हैं, देख लीजिए, ये इससे तो बड़ा है परंतु इससे ये छोटा है, तो इन दोनों को मैं यहां लिख सकता हूं। तो मैं इसको लेके चला था, इसे मान लो सेकंड।
अब मैं लेके चलूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Cn इक्वल टू L इफ गिवन एप्साइनल पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन इज आल्सो पॉजिटिव। इनका अर्थ समझते हैं? एप्साइनल तो बहुत छोटा होता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता, और एन क्या है? ये जो एन है ये एन नेचुरल नंबर है और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। तब मैं इसे लिख सकता हूं Cn माइनस एल का मॉड इज लेस देन एप्साइनल। तब इसको मैं इसी की तरह लिख सकता हूं L माइनस एप्साइनल इज लेस देन Cn इज लेस देन L प्लस एप्साइनल। अभी तक आपको कोई थ्योरम जैसी नहीं लगी होगी, हर बात एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया है। अब देखिए नाउ हमने यहां क्या देखा? बाई फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ले लो, बाई फर्स्ट इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड तीनों यूज होंगी इसमें। सबसे पहले मैं इसे ले रहा हूं L माइनस एप्साइनल इज लेस देन An, यहां तक। अब An किससे छोटा है? Bn से, तो इज लेस देन Bn, और Bn किससे छोटा है? इज लेस देन Cn से, और Cn यहां से उठाइए, किससे छोटा है? L प्लस एप्साइनल से। तो तीनों इक्वेशन यूज हो गए, ये भी यूज हुई, ये भी और ये। अब समझ में आ गया? अब एक बात बताऊं रफ केवल, 5 इज लेस देन 7 इज लेस देन 9, तो मैं लिख सकता हूं 5 इज लेस देन 9। बात सही है, तो बीच वाला मैंने रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब इसे मैं कैसे लिखूंगा? L माइनस एप्साइनल इज लेस देन, इसे हटाओ, Bn इज लेस देन, इसे हटाओ, L प्लस एप्साइनल। क्लियर? अब एक बात बताऊं आपको, यहां क्या लिख रहा है ये देख लो, चलो इसे ले लो। यहां Cn है, इससे इससे ये बना है, तो इससे मैं इसे लिख सकता हूं, लेकिन Cn की जगह पे सिर्फ क्या है? यहां Bn है, तो यहां Bn आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ Bn माइनस एल इज लेस देन एप्साइनल। अब ये देखिए, जब ये आया तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बन गया, यहां Cn है, Cn की जगह पे यहां क्या लिखूंगा? Bn। दिस इंप्लाइज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो Bn बराबर क्या हो जाएगा? L। यही आपका प्रूफ था। सीक्वेंस Bn इज आल्सो कन्वर्जेंस टू L, यहां लिख सकते हो देयरफॉर सीक्वेंस Bn इज आल्सो कन्वर्जेंस टू L। तो ये प्रूफ हो गई। अगर आपको मेरा कोई भी टॉपिक सर्च करना हो रियल एनालिसिस का, क्योंकि रियल एनालिसिस की मैंने प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, चैप्टर बाय चैप्टर प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप सर्च करें कोई भी टॉपिक, जैसे आप सर्च करें मैट्रिक स्पेस, तो आप लिखेंगे मैट्रिक स्पेस बीएससी कोचिंग अलीगढ़, तो यूट्यूब पर सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा और पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो थ्योरम नंबर 2 देखिए। ये है मोनोटोनिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसे। इफ लिमिट ए एन इक्वल ए, लिमिट बी एन इक्वल बी, और बी एन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल फॉर ओनली एन बिलोंग्स टू एन, तब लिमिट बी एन इज ग्रेटर देन लिमिट ए एन, या फिर ऐसे प्रूफ कर दो बी इज ग्रेटर देन ए। तो यहां में सारी चीजें दे रखी हैं, बस हमें निकालनी है। तो देखिए मैं इसे कितने इजी तरीका से आपको प्रूफ कराता हूं। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंडों को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं हर रोज न्यू वीडियो डालता रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, आइए प्रूफ। लेट ए एन एंड बी एन, मान लो लेट ए एन एंड Bn are two sequence, दो सीक्वेंस मान लें, सच दैट दे कैसे रखी है? तो दे रखी है लिमिट an इक्वल टू a एंड लिमिट bn इक्वल टू b।
एक शर्त और दे रखी है, एंड Bn इज ग्रेटर देन एंड इक्वल An फॉर n बिलोंग्स टू n। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अब यही देखना है। Bn ये इधर आ जाएगा माइनस के An इज ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 फॉर n बिलोंग्स टू n। चलिए तो इसको मैं एक नंबर दे देता हूं, नंबर मान लीजिए ये फर्स्ट आ गया। क्लियर। अब मैं आपको एक रफ बता रहा हूं, ये एक लाइन ले ली मैंने, यहां से यहां तक, यहां में बहुत पॉइंट है, इनफाइनाइट तक सीक्वेंसेस के पॉइंट है, एलिमेंट है। अगर मैंने कही कि यहां से लेकर यहां तक सीक्वेंस और यहां से लेकर यहां तक सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में से इस सीक्वेंस के जो टर्म हैं उन्हें अगर मैं माइनस करूं तो जो माइनस करने के बाद टर्म आएंगे वो भी सीक्वेंस के ही होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ये दो सीक्वेंस हैं तो इनका डिफरेंस जो भी होगा वो सीक्वेंस ही होगा। अब किस प्रकार डिफाइन करेंगे वो देखिए। मान लीजिए डिफाइन ए सीक्वेंस नाउ, डिफाइन ए सीक्वेंस Cn एज, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं Cn इक्वल टू Bn माइनस An, जहां पर n बिलोंग्स टू n। इन दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, ये सीक्वेंस ही होगा। क्लियर। आइए यहां लिमिट लग रही है, अब मैं एक काम और करता हूं, पहले इसे डाल लो नंबर 2। हमने क्या देखा, Bn माइनस An क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब Cn हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव। ये कहां से आया, बाई फर्स्ट से। इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, इनइक्वालिटी, और कैसी है वो, 0 से बड़ी है। देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर या 0 से बड़ी, तो कि मैंने लिख दिया। अब मैं इसमें लिमिट लगाता हूं, चलिए लिमिट लगा दीजिए, लिमिट Cn, तो ये भी क्या होगी, पॉजिटिव। ये थर्ड बन गई, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब बाई सेकेंड, इसमें पूरे में आप लिमिट ले लीजिए, तो लिमिट Cn इक्वल टू लिमिट Bn माइनस लिमिट An। अब हमने क्या देखा, यहां देखिए मैंने लिख दिया Bn इक्वल टू B और An इक्वल टू A। दिस इज B माइनस दिस इज A। ये बन गया लिमिट Cn। एक बात बताओ, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, B माइनस A इक्वल टू लिमिट Cn, और ये मैंने क्या दे रखा है, पॉजिटिव। ये कहां है, ये रहा पॉजिटिव, इसका मतलब B माइनस A पॉजिटिव। ये देख लो कहां से आया, बाई थर्ड से, ये मैंने लिख दिया। इसे इधर ले जाओगे तो B इज ग्रेटर देन एंड इक्वल A, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ये भी प्रूफ हो जाएगा, ये अगर मैं पॉजिटिव यहां रख दूं। चलिए तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, लिमिट Bn माइनस लिमिट An इक्वल टू क्या है, लिमिट Cn, और ये क्या है, यहां से बोलिए पॉजिटिव है, तो लिमिट Bn माइनस लिमिट An, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो देखो ये प्रूफ हो गया। या इधर ले जाइए तो लिमिट Bn पॉजिटिव हो गया, लिमिट An। अब फिर वैल्यू रख दीजिए, इसकी जगह पर A, इसकी जगह पर B, तो ये हो गया B इज ग्रेटर देन एंड इक्वल A। ऐसे पसंद आए तो ऐसे कर लें, अगर ऐसे पसंद आए तो आप ऐसे कर लें। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड को जरूर शेयर करना। ठीक है।